हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन में स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जितना पार्ट कवर किया था वो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डाइजेशन के बारे में हमने आपको बता दिया था, पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोगों को 4 से 5 पाचन तंत्र पढ़ने हैं, तो उसमें से हम लोगों ने कितना एक पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके लिए डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसके चांसेस है कि वो 99% 90% वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उन क्वेश्चनों को आप देखिए, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मतलब आप लोगों से वो क्या पूछ रहा है कि जो पाचन की क्रिया हो रही है वो बॉडी के किस पार्ट में जाके पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, सबसे ज्यादा किस अंग में हो रहा है ना। तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑप्शन एक बार हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है पैनक्रियाज, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत, चौथा ऑप्शन है अमाशय, ठीक है। पैनक्रियाज क्या होता है, ग्लैंड होती है जो क्या करती है, हार्मोन को सिक्रेट करती है। क्या करती है पैनक्रियाज जो हमारी होती है, जो पैनक्रियाज होती है वो क्या करती है, हार्मोन को सिक्रेट करती है। बताया हुआ था ना आपको, वो क्या निकालती है, जठर रस को निकालती है ना। हार्मोन एंजाइम को भी करती है। एंजाइम कौन से, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो पैनक्रियास का क्या काम हुआ हमारा, एंजाइम और हार्मोन को सिक्रेट करना। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, मानव शरीर में पाचन तंत्र का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मतलब आपसे ऑर्गन पूछ रहा है, अंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में क्या होता है, हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है। बड़ी आंत में क्या हो रहा है, पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो हम दवा ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ ही साथ में विटामिन, जो न्यूक्लिक एसिड है उन सब का हो रहा है। अगर हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं छोटी आंत, जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा फूड अगर कहीं पे जाके ब्रेक डाउन होता है, कहीं पे जाके एब्जॉर्ब होता है, तो वो किस अंग में होता है, छोटी आंत में। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, छोटी आंत हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग स्क्रीन पे। एंजाइम एक डेड डेड डैश आ रहा है, मतलब खाली स्थान छूटा हुआ है, क्या है। आपको बताना है जो हमारे पाचन में जो पाचन एंजाइम निकल रहे हैं, जिस वजह से फूड पार्टिकल छोटे छोटे में ब्रेक हो रहे हैं, वो एंजाइम है क्या, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है विटामिन है, दूसरा ऑप्शन पूछा है बैक्टीरिया है, थर्ड में पूछा है बायो उत्प्रेरक है, या फोर्थ में पूछा है वायरस है। अच्छा यहाँ पे देखिए, विटामिन तो एंजाइम फूड को तोड़ते हैं, ये तो क्लियर है ना। सेकंड का देखिए, यहाँ पे एंजाइम के बारे में पूछा है, तो एंजाइम और विटामिन, विटामिन तो होगा ही नहीं, कैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर विटामिन नहीं हो सकता। दूसरा वायरस भी नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम एक वायरस तो है नहीं, अगर वायरस होता तो हमारी बॉडी में क्या करता, हार्म करता। बैक्टीरिया भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। सेकंड का भी क्या होगा, सी होगा। अब यहाँ पे ये समझो बायो उत्प्रेरक होता क्या है, बायो उत्प्रेरक होता क्या है। बायो उत्प्रेरक का मतलब होता है फूड पार्टिकल को ब्रेक करना। क्या होता है, फूड पार्टिकल को ब्रेक करना, जो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है ना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो उत्प्रेरक बोलते हैं। जो क्या करता है, एंजाइम करता है। क्या करता है हमारी बॉडी में, एंजाइम करता है, ठीक है ना। क्लियर है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में आप लोगों से पूछ रहा है,
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है। मतलब क्या कर रहा है, ऑप्शन में आपको 4 एंजाइम दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि जो मानव का तंत्र है, जो पाचक एंजाइम पूछ रहा है, पाचन तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। मतलब बाकी के 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है, ट्रिप्सिन। सभी को पता है ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन को करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, सभी को पता है। फिर क्या है दूसरा, गैस्ट्रॉन। ठीक है, गैस्ट्रॉन क्या होता है अभी हम आएंगे, अपने नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करेंगे। फिर आ रहा है हमारा टाइलिन। अच्छा, टाइलिन आपको सबसे पहले बताया हुआ था कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, जो सलाइवरी एमाइलेज निकालता है, वो 2 तरीके के एंजाइम निकालता है। एक तो टाइलिन हो गया, एक सलाइवरी एमाइलेज, और तीसरा कौन सा, जाइलिम करके, है ना। तो टाइलिन भी क्या हो गया, एक तरीके का एंजाइम हो गया। अब चौथा एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। तो सभी को पता है कि HCl जो है, पेप्सिनोजन, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो बाद में कन्वर्ट होके कहाँ जाता है, पेप्सिन में जाता है ना। क्लियर है। अब अपन अगर देखें यहाँ पे कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन बच रहा है गैस्ट्रॉन करके, वो क्या है, जब 3 एक एंजाइम हमें पता चल गया तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड का, बी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इसको सुनिए। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रोटीनों के पाचन में क्या बोल रहा है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो बॉडी में डाइजेस्ट होती है, वो किसकी हेल्प से होती है, कौन सा एंजाइम उसको मदद करता है ना। अभी अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया, उसका पहला ऑप्शन क्या था हमारा, ट्रिप्सिन। ऑप्शन हमें इसके देखने ही पड़े, हमें पता चल गया सीधा कि हमारा इसका आंसर क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा। क्या होगा, ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पाचन में कौन हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन। तो 4th का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 4th का क्या है, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। ठीक है, आपको अंग दिए गए हैं, अब क्वेश्चन में ऑर्गन्स दिए गए हैं आपको 4, और पूछा जा रहा है पित्त का संचय किसमें होता है। पहला ऑप्शन है प्लीहा, दूसरा ऑप्शन है अग्न्याशय, तीसरा ऑप्शन है अपेंडिक्स, चौथा ऑप्शन है पित्ताशय। देखिए, प्लीहा की अगर हम बात करें तो आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे, मैंने आपको पाचन में कहीं पे भी प्लीहा नहीं पढ़ाया है। वहां से आपको क्या समझ में आ गया आप लोगों को कि जो प्लीहा है वो पाचन का ऑर्गन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा, आप लोग एक काम करिएगा, जब भी आप लोग बायो के क्वेश्चन करते हैं ना, तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, आप ना 2 ऑप्शन को क्रॉस कर दिया करो। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से, एक तो प्लीहा दिया गया, अग्न्याशय दिया गया, अपेंडिक्स दिया गया, पित्ताशय दिया गया। अब अगर हम ऑप्शन में ही देखें ना तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर हम प्लीहा की बात करें, अगर हम अग्न्याशय की बात करें और हम अपेंडिक्स की बात करें, यहाँ पे मेरे तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। कैसे, अपेंडिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था पाचन में कोई रोल नहीं करता है, बताया था ना, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। यहीं से हमारा क्या, अपेंडिक्स क्रॉस हो गया। अब बची हमारे पास प्लीहा और अग्न्याशय और पित्ताशय। ठीक है, अब प्लीहा मैंने बताया, प्लीहा से दिमाग में आया पाचन में कभी पढ़े ही नहीं है, तो जब जो चीज हमने पाचन में पढ़ी नहीं है वो आंसर तो हो ही नहीं सकते डाइजेस्टिव का, है ना, वो भी कट गया। अब बचा अग्न्याशय और पित्ताशय। अब अग्न्याशय का इंग्लिश में मतलब होता है पैनक्रियास। ठीक है, और पैनक्रियास को मैंने अभी आपको बताया, वो एंजाइम निकालती है, जठर रस निकालती है, हार्मोन निकालती है ना, वो किसी चीज को स्टोर नहीं करती है। और आपसे क्या पूछ रहे हैं वो कि संचय करके कौन रखता है ना।
पित्त का संचय करके कौन रखता है? तो हमें आंसर में सीधा समझ में आ गया, पित्ताशय इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका होगा, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा ना, ऐसे करके आंसर को कट कर लिएगा। जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए, 2 ऑप्शन आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में ऐसे डालेगा जिनसे कोई रिलेशन नहीं होगा, उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं होगा। हमें चीजें सॉल्व किस में करनी पड़ती है? सिर्फ वो 2 क्वेश्चनों में, उसके 2 ऑप्शनों में। सिर्फ हमें दिक्कत आती है, कंफ्यूजिंग होती है 2 ऑप्शनों में ही होती है, हमें वो क्रॉस चेक करना पड़ता है। बाकी आंसर हमको इजीली मिल जाता है, क्वेश्चन से ही हमको आंसर समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक है? क्या पूछ रहे हैं? लार के बारे में पूछ रहे हैं। लार का पूछ रहे हैं वो किस चीज में हेल्प करती है, किसके पाचन में मदद करती है, किसके डाइजेशन में मदद करती है? सीधा आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। मैंने आपको बताया हुआ है, स्टार्च क्या करेगा? माल्टोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रोज को फिर और किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, जिसकी हमें क्या होती है? नीड होती है। तो लार किसके लिए होता है? स्टार्च के लिए। छठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। छठवें का आंसर क्या होगा? ए। लार किस में करती है, किसका पाचन करती है? स्टार्च का। ओके, चलिए 7 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अम्ल, सुनिएगा, इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के अमाशय में संश्लेषित होता है? मतलब इसमें से कौन सा एसिड अमाशय में पाया जाता है? स्टोमक में पाया जाता है। स्टोमक में मैंने आपसे स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, स्टोमक में क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। अब आप सभी लोग ऑप्शन में देख लीजिए, HCl कहाँ पे है? सी ऑप्शन में, है ना। तो 7th का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 7th का क्या हुआ? सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके आगे का क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट क्रॉस द डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन? मतलब निम्नलिखित में से किस भाषा में पाचन और श्वसन का, किस भाग में पाचन और श्वसन नली पार होती है? मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? कॉमन पॉइंट पूछ रहा है ना। कॉमन पॉइंट वो आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है कि श्वसन का और पाचन का कॉमन पॉइंट कहाँ होता है। वहां से सीधा आप लोग ये समझिए, जैसे कि कभी हम लोग खाना खाते हैं तो हमें कभी खांसी आ जाती है, बीच खाने में खांसी आ जाती है। हम लोगों को लोकल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को फंदा लग जाता है, बोलते हैं ना फंदा लग गया, पानी पी लो। तो उससे क्या होता है ना, जैसे रेस्पिरेशन हमारा चालू रहता है कंटिन्यू, तो जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो कभी ऐसा हो जाता है कि खाना हम लोग अंदर के साइड, नीचे के साइड जा रहा होता है, रेस्पिरेशन जो हम सांस ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो उस वजह से सांस ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो सांस नली होती है ना, वहां पे क्या हो जाता है, खाना थोड़ा सा फंस जाता है। उस नली को, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे। ऑप्शन में देखिए फेरिंग्स कहाँ पे आ रहा है? सी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8th का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फेरिंग्स से समझ गए, फेरिंग्स क्या है? कॉमन पॉइंट है। किस किस का कॉमन पॉइंट है? हमारे श्वसन नली का और हमारे ईसोफेगस फूड नली का, ठीक है, खाने की नली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिल्क कन्वर्ट इनटू कोगुलेटेड मिल्क और कर्ड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में समझिए, आपसे वो ये बोल रहा है कि जो दूध का दही में परिवर्तन होता है, ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन होना या दही का जमना किस एंजाइम की हेल्प से होता है? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? मिल्क कन्वर्टेड इनटू कोगुलेटेड मिल्क और कर्ड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिए हैं, देखिए इसके 2 ऑप्शन आपको ए और सी ऑप्शन देखिए। सबसे पहले ए में दिया है आपको रेनिन
और सी में आपको दिया है रेसाइंड, है ना। वर्ड जो शब्द है वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो कंफ्यूजन कहाँ होती है, हमें यहीं पे हो जाती है। और ऑप्शन क्या है, पेप्सिन, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, सिट्रेट। ठीक है, तो पेप्सिन तो आपको पता है प्रोटीन को मदद करता है तोड़ने में, ठीक है, और जो सिट्रेट होता है वो तो विटामिन सी, वो अलग ही चीज हो गया। अब रेनिन और रेसाइन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, रेनिन। रेनिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो मिल्क को दही में परिवर्तन करता है। क्या करता है, मिल्क को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 9 का। कौन करता है, रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िए। निम्नलिखित दिए गए प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के जोड़े में से कौन सा जोड़ा दूध में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा जोड़ा दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो दूध में क्या पाया जाता है, सीधा याद रखिए, ऑप्शन बी आप लोग देखिए, कैसीन और लैक्टोज। ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है, कैसीन और लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन हमारी कौन सी होती है, कैसीन। ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है, कैसीन और लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैसीन और लैक्टोज। ठीक है, याद रखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं, जिनके चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि वो आपसे क्वेश्चन में ये चीज पूछ लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग एकदम याद से, एकदम ध्यान से पढ़िए, समझिए चीजों को, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऑप्शन ही नहीं बता रही हूँ कि इसका ये है इसका वो है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न किस एंजाइम के कारण। ठीक है, फिर से वही आ गया क्वेश्चन, बस उन्होंने क्या किया, फॉर्म को चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, बस उन्होंने क्या, भाषा को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पढ़िए, किस एंजाइम के कारण दूध को दही में परिवर्तित होता है, दूध का दही में परिवर्तन होता है। Which enzyme causes milk to be converted into yogurt। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपको समझ में ही आ गया होगा, हम लोग ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, है ना, तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया हो गया। 11 का आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। कैसे, ए में क्या है, रेनिन है। रेनिन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो क्या करता है, दूध को दही में जमाने में मदद करता है। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन है, जीभ के जो हमारी टंग है, मैंने आपको जब टंग के बारे में बताया था, मैंने आपको स्वाद बताए थे ना, कि किस साइड पे कौन सा स्वाद हमें मिलता है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। देखिए, जीभ में किस भाग में खट्टे स्वाद की ही पहचान होती है। ठीक है, क्या लिखा है, जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है। ऑप्शन देखिए, अग्रभाग में, पश्च भाग में, अग्रभाग का मतलब है आगे के हिस्से में, पश्च भाग का मतलब है पीछे के हिस्से में, मध्य भाग का मतलब है बीच के हिस्से में, और किनारे का भाग का मतलब है कि हमारे किनारे के साइड में, जीभ के किनारे के साइड में। तो जो स्वाद होता है, आपको हमने बताया हुआ था पहले ही कि जो खट्टे का स्वाद होता है वो वैसे तो बीच में आता है, लेकिन अगर हम और बात करें, ऑप्शन में जैसे मध्य भी दिया है और किनारे भी दिया है, तो हम क्या टिक करेंगे, किनारे साइड को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में हमें खट्टे के साथ कड़वा भी एहसास होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी, खट्टे का एहसास कहाँ होता है जीभ में, किनारे के भाग पे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन की प्रक्रिया में सहायक है। आपसे पूछ लिया है कि पाचन में कौन मदद करता है। एंजाइम मदद करता है, ठीक है, विटामिन मदद करता है, हार्मोन मदद करता है, या खनिज लवण मदद करते हैं। अगर आपने डाइजेशन अच्छे से पढ़ा है तो ये डाइजेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पूरी डाइजेशन में क्या पढ़ा है अभी तक, एंजाइम। हमेशा क्या पढ़ा है, रस। रस को क्या बोलते हैं, एंजाइम, है ना। तो हमने हर जगह ही रस पढ़ा है, एंजाइम पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है वो किसकी कमी से होता है। डिहाइड्रेशन, कई बार आप लोग डॉक्टर के पास दिखाने गए होंगे, जब भी आपको फीवर हुआ हो, या आपको डायरिया हो गया हो, या फिर आपको वॉमिटिंग हो रही हो ज़्यादा, है ना, या फिर आपको मतलब नॉर्मल भी अगर हमें कफ वगैरह या कुछ हो जाता है, फीवर बहुत दिन आ जाता है, तो हमें डिहाइड्रेशन, डॉक्टर बोलता है कि डिहाइड्रेशन बहुत हो गया है। नॉर्मल डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो डायरिया में, है ना, या वॉमिटिंग के टाइम में हमें डिहाइड्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो वो किसकी हेल्प, वो किसकी वजह से होता है, किसकी कमी आ जाती है हमारी बॉडी में, तो हमेशा याद रखिए वाटर की कमी। किसकी, पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। सबसे ज्यादा किस चीज की कमी होती है, पानी की कमी होती है हमारी बॉडी में। तो डिहाइड्रेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से। ऑप्शन क्या क्या है इसके, पहला है विटामिन, दूसरा है सॉल्ट, तीसरा है हार्मोन, चौथा है वाटर। ठीक है, तो हम लोग क्या टिक करेंगे, जल, पानी को टिक करेंगे। तो आंसर क्या हुआ इसका, डी। 14 का क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़िए आप लोग। सी सिकनेस, देखिए सी सिकनेस को हिंदी में नीचे क्वेश्चन है, ट्रांसलेट है समुद्री बीमारी। ठीक है, हिंदी में मैं पढ़ रही हूं, समुद्री बीमारी जहाज की गति के प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, सी सिकनेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ द शिप ऑन, मतलब पूछ रहा है कि जो जहाज बीमारी है वो किस पे प्रभाव डालती है, किस पे इफेक्ट उसका होता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक कान, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है दिल, हार्ट हमारा, थर्ड ऑप्शन है पेट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा अस्थि, आंखें, सॉरी आंखें, फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, आंखें। तो किसके वजह से होगा, देखिए सी सिकनेक क्या पूछ रहा है आपसे, समुद्री जहाज, है ना, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, समुद्री जहाज बीमारी जो होती है वो किस पे इफेक्ट करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। किस पे करती है ये, आंतरिक कानों पे करती है। किस पे करती है, आंतरिक कानों पे इसकी क्या होती है, बीमारी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों से पूछ लेगा। जो सी सिकनेस बीमारी होती है वो सबसे ज्यादा जो जहाज की गति से होती है वो किस चीज के कारण होती है, कहाँ पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंतरिक कान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पे। Which of the following does not provide any energy? ठीक है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। ठीक है,
मतलब कि वो क्या खाने से आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो याद रखिए विटामिन, क्या याद रखेंगे आप लोग, विटामिन खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, फैट हम लोग खाते हैं एनर्जी के लिए खाते हैं, प्रोटीन हमें एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन विटामिन, विटामिन से हमें क्या होता है, एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, और बाकी के तीनों ऑप्शन से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। क्योंकि फूड में हम लोग क्या क्या खाते हैं, फूड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, है ना, प्रोटीन लेते हैं। तो उन सब से हम लोग फूड क्यों खाते हैं, एनर्जी के लिए। मतलब क्या हुआ, उन सब से हमें एनर्जी मिल रही है, तो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल इज, एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुकी हूं। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, स्टार्च हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वो क्या करेगा, माल्टोज को मैंने आपको बताया था वो सुक्रोज में करेगा, है ना, सॉरी, जो सुक्रोज होगा वो क्या करेगा, माल्टोज बनाएगा। माल्टोज, अब माल्टोज उसका लास्ट पॉइंट नहीं है कि वो माल्टोज ही हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो माल्टोज भी किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो हमें लास्ट क्या मिलता है स्टार्च के पाचन से, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है, सीधा हम लोगों ने बता दिया क्या है, ग्लूकोज है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, 17 का क्या हो गया, ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, ये हम लोग फिर से कर चुके हैं। इसका आंसर मैंने आपको क्या बताया है, विटामिन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट कौन करता है। देखिए डाइजेशन के आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, हमेशा जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को बना रहा है, वो क्या कर रहा है, चीजों को लिंक करके ही बना रहा है, आपसे कहीं बाहर से नहीं पूछ रहा है। वो बस यही गिने चुने पूछ रहा है, दूध दही में होता है, किसके वजह से होता है, प्रोटीन कौन ब्रेक डाउन करता है, हम किस चीज से एनर्जी लेते हैं, स्टार्च मतलब क्या होता है, लार किस में हेल्प करती है, किस चीज को डाइजेशन कर, वो क्या कर रहा है, आपसे सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पढ़िए, विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है। ठीक है, प्रोटीन को परिवर्तित कौन करता है, हम लोग कर चुके हैं, ट्रिप्सिन। कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, तो हमारा 18 का क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन, ऑप्शन में क्या क्या है, एक बार ऑप्शन देखिए, पेप्सिन। ठीक है, बिल्कुल कन्वर्ट करता है, पेप्सिन करता है, लेकिन पहले उसको कौन करता है, पेप्सिनोजेन ही पेप्सिन को बनाता है। ठीक है, फिर जाके वो प्रोटीन को करता है। इरेक्शन नहीं करता है, इंटेरोकाइजिन अलग ही तरीके का हो गया, तो क्या करता है, ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रिप्सिन जाएगा। क्या जाएगा, ट्रिप्सिन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, है ना, ट्रिप्सिन, प्रोटीन, दूध, मिल्क, योगर्ट, दही, रेनिन, ये सब कुछ पढ़ रहे थे हम। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रोटीन से क्या होता है ना। अभी हम लोग जो मतलब प्रोटीन को हम लोग लेते हैं अपनी डाइट में, वो किसके लिए लेते हैं, याद रखिए, प्रोटीन से हमें क्या मिलते हैं, अमीनो एसिड।
क्या मिलते हैं? अमीनो एसिड मिलते हैं, अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं हमें प्रोटीन के डाइजेशन से। जैसे स्टार्च के डाइजेशन से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, उसी तरीके से प्रोटीन के डाइजेशन से हमें क्या मिलता है? अमीनो एसिड मिलता है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। इन अ डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू, है ना, पाचन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो प्रोटीन है वो पाचन के टाइम किस चीज में परिवर्तित हो जाते हैं? फैटी एसिड। अब प्रोटीन है तो फैटी में तो होगा ही नहीं। ग्लूकोज, ग्लूकोज में तो पता है स्टार्च होता है। माल्टोज, माल्टोज में भी पता है माल्टोज ही तो जाके सुक्रोज, फिर सुक्रोज से ग्लूकोज। फिर क्या लिखा है? अमीनो एसिड। क्या लिखा है? अमीनो एसिड। तो पता चल गया क्या हो रहा है इसका ऑप्शन सी, है ना, सी ऑप्शन। 19 का कौन सा हो गया? सी हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। विच कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? सिल्वरिंग ऑफ मिरर पूछ रहा है। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। 29 का क्या हो, सॉरी 20 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, है ना, सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर का मतलब होता है स्टार्च के कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपसे वो क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट का? ग्लूकोज होता है, इसलिए इसका आंसर क्या गया? ग्लूकोज। लास्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर सिक्रीशन, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री इन रिगार्ड टू द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सोर्स ग्लैंड टू द साइट ऑफ एक्शन। हिंदी में पढ़ें। निम्नलिखित चार स्रावों में से कौन सा शेष तीन से भिन्न है? ए स्रोत ग्रंथि से परिवहन की साइट पर परिवहन की विधि के रूप में सद संबंध में है ना। ऑप्शन देखिए, सलाइवा, ठीक है, फिर सेकंड क्या है? स्वेट, पसीना, फिर क्या है? बाइल, पित्त, फिर क्या है? एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। अच्छा एक बात बताइए, एपिनेफ्रिन यहाँ पे क्या है? हार्मोन है। डाइजेशन, पाचन में मैंने कभी आपको पढ़ा है एपिनेफ्रिन? वो क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड होती है जो किडनी में पाई जाती है, उसके दो हार्मोन होते हैं मेडुला से जो निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। वहां से एपिनेफ्रिन आया है ना, जो हमारे फियर को, फाइट को, इन सब को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो एपिनेफ्रिन यहाँ पे क्या हो गया? हार्मोन हो गया। वो भी हमारी बॉडी में कहाँ हो रहा है? अंदर ही अंदर सिक्रेट हो रहा है। दूसरा सलाइवा, लार हमारी कहाँ सिक्रेट होती है? अंदर, बॉडी के अंदर ही तो होती है, मुंह के अंदर ही होती है, मुंह के बाहर तो होती नहीं है। फिर ऑप्शन में क्या है? बाइल। बाइल का मतलब क्या होता है? पित्त। पित्त में भी अगर हम और डिटेल में जाए तो पित्त का रस, वो भी कहाँ निकल रहा है? अंदर ही निकल रहा है। जिसको कौन निकाल रहा है? गॉल ब्लैडर, है ना, वो भी अंदर ही हो रहा है। अब एक पसीना है, स्वेट, पसीना, पसीना कहाँ पे निकल रहा है? बाहर शरीर के। पसीना हमें बाहर दिख रहा है। तो ये तीनों चीजों से क्या चीज भिन्न है? पसीना भिन्न है। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर क्या जाएगा? ए। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। ठीक है, याद रखिए तीनों सेम है। जो बॉडी के अंदर सिक्रेट होते हैं, एक पसीना ही ऐसा है जो बॉडी के बाहर सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मैंने आपको डाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए हैं। वीडियो को आप लोग एक बार रिपीट करके देखिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।